नहीं। कैसे हैं अकील? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वापस दुनिया में आ गए हैं आप, रियलिटी में? समहाउ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे हम वहीं पे मौजूद हैं, तमाशा घर में, लेकिन जब नए नए चेहरे देता हूँ, जैसे आपको मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सब चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तमाशा घर को मिस भी कर रहा हूँ। मिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आप तो कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो उसको वाकई में घर बना लिया। मुझे वो विजुअल नहीं भूलता। आई थिंक 63rd डे रात को जब लाइट्स ऑफ हुई हैं, वो आपका एक आया विजुअल जहाँ पे एपिसोड खत्म हुई कि आप झूले पे बैठे हुए हैं बाहर और आप देख रहे हैं घर को, और एकदम लाइट्स ऑफ हुई और फिर आप उठे। आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट कंक्लूजन टू द एंटायर सीजन कि मैं बस अब मैंने खत्म कर दिया। ये मेरा घर है ये और अब मैं इससे जा रहा हूँ। मैंने उससे पहले काफ़ी बात भी की थी, जो मेरी फीलिंग्स थी, लेकिन समहाउ मुझे लगता है वो लगी नहीं, लेकिन उन्होंने वो शॉट लगाया कि अकील साहब आप ताला लगाएं, आप चले जाएं। आई थिंक दैट शॉट वाज मोर देन इनफ। वो बड़ा कुछ चीज़ों में मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि वो शॉट ने सब कुछ हमें बता दिया था, लेकिन मैंने कहा यार मैंने बाद में देखा, मुझे नहीं पता था कि वो शॉट जो है वो वैसे जाएगा जैसे उन्होंने दिखाया। अच्छा अकील, ऑब्वियसली पहले तो आपको ऑन कैमरा बहुत बहुत मुबारकबाद, सीजन 3 के तमाशा के विनर, एंड वेरी वेल डिजर्व्ड। हमने भी आखिरी हफ्ते तक प्रिडिक्शंस जब आना शुरू हुई थी, हमने भी कह ही दिया था कि यार कि अब तो ऐसे लग रहा है कि अकील जीतेंगे। लग भी रहा था और हम चाहते भी थे कि आप ही जीतें, तो आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम तमाशा से निकलें और थोड़ा सा पीछे जाएं और फिर वापस तमाशा पे आएंगे, थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इफ यू माइंड शेयरिंग, थोड़ा हमें बताएं। कहाँ से ताल्लुक, पैदाइश कहाँ पे हुई, अपब्रिंगिंग कहाँ पे हुई? क्योंकि अब जो लड़कियां जो रिश्ते भेज रही हैं, उनको बायोडाटा पूरा मिल जाए ना, ताकि आसानी हो जाए उनके लिए। जो मेरा ताल्लुक है वो बेसिकली आई एम फ्रॉम एबटाबाद। अच्छा। ठीक है, KPK मानसेर एबटाबाद, लेकिन जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो इस्लामाबाद में हुई है। हम लोग जो रहते हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं हम लोग। और जो मैंने करियर का आगाज़ किया वो 2015 में मैंने जो है वो स्टार्ट किया। मैंने एक फ़िल्म की थी 2016 में, जो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सकी। आई नहीं वो फिल्म? आई नहीं, और कोई प्रॉब्लम हो गया था डायरेक्टर एंड जो भी प्रोड्यूसर्स थे उनके ये भी प्लीज, सॉरी बात काट रहा हूँ, कंफर्म कर दें, प्रोड्यूस आपने खुद की थी? नहीं यार ये जो बात है कि पैसा आप खुद लगाते हैं अपनी फिल्मों पे, इसको भी क्लैरिफाई कर दें। इतना पैसा सर मेरे पास होता तो मैं आप तमाशा में ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन तमाशा के बाद बहुत आ गया। लोगों ने वोट तो दिए, लेकिन इमदाद भी दी है मेरे साथ। तो 2016 में मैंने पहला प्रोजेक्ट किया था जो कि इंडियंस के साथ था। एक फिल्म थी जो लाहौर में बन रही थी, और उसकी जो प्रोडक्शन टीम थी वो इंडिया से आई थी, जो डायरेक्टर थे और जो कोरियोग्राफर्स थे वो इंडिया से आए थे। माइंड शेयरिंग को शोर शराबा के नाम से थी। अच्छा। ठीक है, और महेश भट्ट के पैनल पे थे, हसनैन हैदराबाद वाले थे। अच्छा। रेशमा खान थी, जो इंडियन बहुत मशहूर कोरियोग्राफर्स हैं, उनमें से उनका एक नाम है, रेशमा खान थी। उनके साथ मेरा था, और मैंने जो सीखा है वो ऑन सेट ही सीखा है। मैंने कुछ स्टडी नहीं की कि कैमरा की या फिर कोई इस तरह की कोई भी स्टडी मैंने नहीं की, लेकिन मैंने ऑन सेट उन लोगों ने मुझे सिखाया। और उसके बाद जो है मेरा स्टार्ट शोर हुआ। शराबा रिलीज हो गई थी? आई एम सॉरी नहीं, कि मैंने वो देखी, नहीं हुआ था। वो भी नहीं हुई? वो नहीं हुई थी। आई गेस उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया था एंड टाइम पे, तो वो नहीं हो सकी। तो उस वक्त आई रिमेम्बर कि मैं बहुत सैड था। मतलब उसके अंदर मैंने बहुत मेहनत की थी, तो मुझे लगा कि यार अब क्या हुआ। लेकिन जो मेरे मेंटोर है उन्होंने कहा कि यार ज़िंदगी में अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी आनी है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी मैंने मेहनत की, इतना जो है वो मैंने टाइम दिया, और वो मेरी जो चीज़ है वो आई नहीं। तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में बहुत चीज़ें आनी है, मेरी बात मानो, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने आप को वक्त के साथ ग्रूम करो, इंशाल्लाह मिलेगा चांस। 2016 के बाद फिर एक फिल्म थी शेर दिल, जो ARY की थी। जी बिल्कुल। उसके अंदर मैंने हरीजीत सिंह का एक कैरेक्टर था, जिसमें मेरे सर पे टर्बन है। यस यस यस। अच्छा अच्छा। तो वो मैं था, जो लड़का हरीजीत सिंह उसके अंदर, शेर दिल फिल्म के अंदर। अच्छा 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 अच्छा। पंजाबी गाय जो एयरफोर्स में आपने देखी होगी। मैंने शेर दिल देखी थी मैंने सर। आप आई थिंक प्रीमियर पे भी आए थे। जी 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 जी। तो वो मैंने फिल्म की, उससे मुझे काफ़ी जो है वो चीज़ें सीखने को भी मिली और आगे काम मिला। फिर एक फिल्म थी थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, ओके। जो कि एज मेरी जो मेन लीड फिल्म थी वो थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार थी। उस फिल्म के बाद मुझे एक टीवी कमर्शियल मिला जो नीलम मुनीर के साथ था, एक टी ब्रांड है उसका। उसके बाद मेरा ये सफ़र चलता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने नहीं की फिल्म्स और चीज़ें। आज नाम के साथ बता दे, चौथी कौन सा? आपने कहा 4 फिल्में की। एक और है उफ ये सालियां, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई। जो 2 रिलीज नहीं हुई 4 में नहीं से? नहीं, हाँ 4 में से एक 2 हुई थी, शोर शराबा हुई थी, लेकिन वो प्रॉपर रिलीज नहीं हुई थी, उसको मैं रिलीज नहीं कहूंगा। ठीक है, लेकिन IMDb के ऊपर 3 फिल्में आ रही हैं, चेक करें। तो वो की मैंने। फिर जो है क्योंकि मैं साथ बिजनेस करता हूँ इस्लामाबाद अच्छा। के अंदर, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ,
और मुझे शुरू से उसकी ये था डिटेल्स मैं नहीं पूछूंगा वो नहीं प्रमोशन लड़- आप नहीं करेंगे मेरी नहीं, अच्छा नहीं प्लीज, मैं तो इसलिए कहता शायद टू पर्सनल हो जाए, बट प्लीज नहीं मैंने साथ जो है वो बिजनेस अपना स्टार्ट किया अच्छा क्योंकि मुझे माशाल्लाह पहले से ही लगता था कि यार मुझे शोबिज में जाना है तो मुझे एक इनकम Backup होना सपोर्ट चाहिए, बैकअप चाहिए, क्योंकि अगर मैं जॉब करूंगा तो लोग मुझे जाने नहीं देंगे शूटिंग्स के ऊपर और इस तरह। तो फिर मैंने वो बिजनेस किया, मैं फिल्म्स करता था, अपने बिजनेस को टाइम देता था, फिल्म्स करता था अपने बिजनेस। आपको पता है फिल्म का एक स्पेसिफिक टाइम है बिल्कुल कि बिल्कुल 60 डेज शूट है या 40 डेज शूट है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ड्रामा के अंदर आपको पता है 9 to 5 वो लंबी कमिटमेंट है। तो मैं इस्लामाबाद में ही था, लेकिन जब इतना सारा काम करने के बाद कोई रिजल्ट उस तरह से आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यार आई शुड गो कराची। अच्छा तो कराची आने से पहले सऊद भाई हैं, जवेरिया भाभी हैं, बिल्कुल उनका एक ड्रामा बन रहा था मोहब्बत मोहब्बत सतरंगी, सतरंगी। बिल्कुल उनका ड्रामा बन रहा था। तो वो मेरे पास इस्लामाबाद में आए और मेरे कैफे पे बैठ के हम बातचीत करें, तो उन्होंने कहा यार अच्छा कैफे भी है बॉय का, ये बीच में हमें पता लग गया है। सो कैफे का नाम बताया ना यार। नहीं ये क्या बात हुई? वो चाय हब के नाम से था F7 के अंदर, जो मैंने खत्म कर दिया अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले। वो एक लंबी स्टोरी है क्यों किया, वो भी कराची आने के बाद हुआ। तो मैंने जो है सऊद भाई ने कहा कि यार मैं ड्रामा बना रहा हूँ, ये एक कैरेक्टर है, तो आप आ जाए। तो मैंने कहा इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है कि आप कराची में जाए कि आप जाके बैठें, आप कुछ ना कुछ तो करें ना। बिल्कुल और फिर उनके साथ मैंने ड्रामा किया, जो मैंने आपसे कहा मोहब्बत सतरंगी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं वहीं पे था सेट के ऊपर। एक दिन मेरी मुलाकात जो है वो नुमान हबीब साहब से होनी थी। बट जुनैद वाज आल्सो विद यू, मैंने क्लिप भी देखा आपका। जुनैद वो ड्रामा के अंदर था, मैं बता रहा हूँ कि मैं तमाशा तक आ रहा हूँ, जर्नी को अच्छा। तमाशा तक लेके आ रहा हूँ। तो मैं एक दिन शूट से निकला मोहब्बत सतरंगी के, तो मैं नुमान हबीब साहब हैं जो तमाशा में भी थे, उनको मैंने कॉल की क्योंकि मेरा कोई ज़्यादा इधर दोस्त था नहीं कोई भी इस तरह। तो मैंने उनको कॉल की, भाई मैं ज़रा लो फील कर रहा हूँ, कहाँ हैं आप, आपसे गपशप लगाते हैं ये वो। उन्होंने कहा भाई मेरे घर आ जाओ, एक सिंगिंग की महफिल हो रही है और तुम आ जाओ, तुम भी गाते हो हल्का फुल्का, तो आ जाओ। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या है। मैं पहुंचा वहाँ पे, जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो वहाँ पे हमारे बादशाह सलामत भी थे, अच्छा अदनान भाई। तो ये मैंने अभी तक बताया किसी को नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो बादशाह सलामत वहाँ पे थे, तो पूरी जितनी भी हमारी गेट टुगेदर था वो बातचीत होती रही और सब चीज़ें होती रही। उसके बाद जब अदनान भी जाने लगे तो उन्होंने नुमान हबीब से कहा कि यार इस लड़के से पूछो। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि एक टीवी कमर्शियल करेगा, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट। और अदनान भाई आपको पूछे टीवी इसका मतलब है कि बादशाह सलामत ने हीरो देख लिया था लड़के में। नहीं मैं बिल्कुल, ये क्रेडिट उनका बनता है। और मैंने कहा जी बिल्कुल मैं करूंगा। एक जैसे आपने इंटरव्यू का कहा, मैंने कहा आपके साथ कौन मना करेगा इंटरव्यू करने से। तो मैंने बादशाह सलामत ने कहा टीवी कमर्शियल का, तो नुमान ने नंबर शेयर किया। मैंने बादशाह सलामत को, जो मेरी हल्की फुल्की सीवी थी, जो फिल्म्स मैंने थोड़ी बहुत की थी, तो वो जो है मैंने उनको भेजी और फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया ARY में और मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया। और ARY में जो JJ भाई थे, उबैद भाई थे, उन लोगों ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप तमाशा में आ रहे हैं। रियली यस, ऐसे चीजें हुई हैं यस। देखिए बगैर। मैंने आपको सारी हिस्ट्री यार मैं आपसे हाथ इस बात पे मिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बात पे पहुंचते पहुंचते हम घूम घाम के इतना, बट आप बड़े तरीके से लेके आए। मैं बिल्कुल लेके आया और मैं आपके आप वो होस्ट, मेरा होस्ट की कुर्सी भी खतरे में पड़ रही है। नहीं। तो मैं आपके ये जो चैनल है, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत मैं तमाशा घर तक पहुंचा। वो कोई भी है इस जर्नी के अंदर, आप सबका बहुत शुक्रिया। जब आप गए जेजे से आपकी मुलाकात हुई तो एंड आई नो कि तमाशा जेजे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। वो बड़े पैशनेट हैं तमाशा को लेके और बड़ा वो इसका ख्याल भी करते हैं अपने एक बेबी की तरह। तो क्या डिस्कशन हुई जेजे से, कैसे उन्होंने असेस किया? बड़ा क्यूरोसिटी मुझे होती है। देखिए ये तो आप जेजे भाई के इंटरव्यू करें, मुझे क्या पता उन्होंने क्या देखा आपसे कुछ सवाल जो आप कह रहे हैं ना, बस उन्होंने कहा आप क्यों करना चाहते हैं तमाशा। आपने क्या उनको क्या रीजन दिया कि मैं क्यों? उन्होंने कहा आप क्यों करना चाहते हैं तमाशा, या आपको क्यों लगता है कि आप तमाशा में आ सकते हैं। मैंने कहा देखिए बात ये कि जिस दिन कोई टेंशन नहीं होती तो मुझे इस बात की टेंशन होती कि यार टेंशन नहीं है। तो मैंने ये कहा उन्हें, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। ये जवाब आपने। और फिर मैंने कहा कि मुझे चैलेंज लेना जिंदगी में बड़ा पसंद है, कि यार आसान चीज तो हर कोई कर लेता है। हाँ। मजा तो तब है कि आप मुश्किल करें। और फिर 18 लोग 17 लोग मेरे अलावा, डिफरेंट सोच के, डिफरेंट दिमाग हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग है, थॉट प्रोसेस टोटल डिफरेंट है, उसके दरमियान जाना और अपने आप को मनवाना। मैंने कहा मलिक साहब तुसी बहुत लंबियां लंबियां छोड़ दो, आओ ना जरा मैदान च। तो मैं फिर गया और मैंने फिर
कोशिश की, प्रूव किया और मेरी आवाम ने मेरा साथ दिया और हो गया। अच्छा, क्योंकि आपने जैसे अपनी जर्नी खुद ही सारी इतने अच्छे तरीके से बता जी। दी, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है